कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, हेलो संस्कार जी, क्या हालचाल? आप लोग आवाज़ आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम लोग का जो तरीका होता है कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं तभी हम खुद को अनम्यूट कर देते हैं, बाकी टाइम पे हम म्यूट में रहते हैं ताकि बैकग्राउंड नॉइज से डिस्टरबेंस नहीं हो, ठीक है। तो जैसे अभी संस्कार जी आप बात नहीं कर रहे हैं तो अभी आप म्यूट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने म्यूट कर दिया आपको, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको बात करना होगा तो आप ऐसे हाथ उठाएंगे और फिर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अभी और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे। आ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट यू गेट इनफ टाइम। तो चलिए, कन्हैया एजुकेशन से अभी सिर्फ एक ही बच्चा है, कोई बात नहीं, जो भी बहादुर बच्चा है उसको बराबर मौका दिया जाएगा। तो देखिए, हमारा जो आज का क्लास होता है इसमें हम लोग का रहता है, जैसे हम बोले थे, बताए थे पहले कि टू टू वर्ड्स। तो आप डेली जो दो वर्ड सीखते हैं इसमें से कोई दो वर्ड आप बताएंगे कि मेरा ये दो वर्ड हम सीखे हैं, इसको सेंटेंस बना करके सुनाएंगे यहाँ पे, ताकि हम आप लोग से सीखें, ठीक है। तो चलिए भाई, कन्हैया एजुकेशन से आपका बेटा नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार। अतुल कुमार मिश्रा। अतुल, हाँ ठीक है, अतुल का नाम याद रहेगा मुझे। तो चलिए अतुल, आपने तो पिछला क्लास ज्वाइन किया था, तो आप सुनाइए आपका दो वर्ड क्या क्या आप सीखे हैं, उसको कैसे उसका सेंटेंस बनाते हैं, सुनाइए। सर, पहला वर्ड है आई। आई, ओके। आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, ओके। सर, दूसरा वर्ड है ही। ओके। ही इज ए बुक। ही इज अ बुक। बुक। नहीं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, ठीक है। हेलो सपना, ओके। देखिए और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुमार सब भी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, ओके। सपना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ओके, वेरी नाइस। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, अतुल ने कुछ बताया था, तो आज का हमारा क्लास में हर कोई दो दो वर्ड शेयर करेगा, उससे सेंटेंस बना के सुनाएगा, ठीक है। अ, आप लोग डेली, आप लोग को बताए होंगे पहले भी कि हर रोज़ आप दो नया वर्ड सीखिए, उसका सेंटेंस बनाइए, और इस क्लास में वो जो हर सप्ताह में 2 से 14 वर्ड जो आप सीखे जाएंगे उसमें से कोई दो वर्ड आप सुनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जैसे अतुल ने बताया आई एंड ही, ये दो वर्ड था, है ना। अब आई का मतलब तो सबको जानते हैं, ही का मतलब भी सबको जानते हैं। आई ने कहा, आई से आपने कहा आई एम रीडिंग, विच वॉज फाइन। आपको एक सेंटेंस नहीं बनाना, 3 4 सेंटेंस बनाना है। आई एम रीडिंग, आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग, जितना वर्ड आता सब यूज कर लिया तुल, ठीक है। तो एक सेंटेंस बना के मत रुकिएगा, 2 3 सुनाइए, आता जाता आसपास का वर्ड सेंटेंस रहेगा तो भी चलेगा। आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम टायर्ड, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी, आई लव स्टडिंग, जो भी आपको समझ में आता है बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक सर, सेंटेंस में मत रुकिए जी। आप समझ गए, आप सुनाएंगे। हाँ, और जैसे आपका ही से आपने बोला उसमें एक छोटा छोटा सा करेक्शन करेंगे। आपने कहा ही इज़ अ बुक, ही इज़ अ बुक नहीं होता है कभी भी, कोई भी लिविंग थिंग होता है उसमें आप ही और शी लगाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि, हाँ अतुल बेटा सुन रहे हैं आप? हाँ अतुल, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, देखिए, तो आप ही यूज करेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, इस तरह का सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक बोलेंगे तो आप बोलेंगे इट इज़ अ बुक, नॉट ही इज़ अ बुक, ठीक है। इट इज अ बुक। हाँ, तो ही जो है आपको, ही मतलब कोई तीसरा आदमी है, इसके बारे में, आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ अ काउ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ इंसान रहेगा तभी हम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए अतुल, तो आप म्यूट कर लीजिए। अभी देखते हैं अगला कौन है
जो 2 वर्ड शेयर करेंगे और उससे सेंटेंस सुनाएंगे बना के. संस्कार, डू यू वांट टू स्टार्ट? Yes, sir. चलिए, गो अहेड. Sir, my first word is abandon. That means that they त्याग करना in Hindi meaning. And my sentence आप is थोड़ा जोर. that I abandon my phone. संस्कार, डू यू वांट टू बी लिटिल लाउडर फॉर मी? हम सुन नहीं पाए आपका आवाज. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट sir. Sir, my first word is abandon. That means that in Hindi त्याग देना. त्याग देना. ओके. और सर my sentence is that I abandon my phone. देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए. अबैंडन होता है वो, ठीक है. अबैंडन, अबैंडन, ठीक है. तो थोड़ा स्लो जाइए, ठीक हो जाएगा. जल्दी मत कीजिए, ठीक है. चलिए, कंटिन्यू कीजिए. और सर my second word is ना 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 ना, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी जल्दी नहीं है भाई. आपने अबेंडन आपको समझाया ना, तो आप अबेंडन पे जो भी आप बोल रहे थे उसको फिर से एक बार ट्राई कीजिए, जो हम सजेस्ट किए थे उससे. आपसे देखते हैं क्या होता है. I सर दूसरा सेंटेंस बोलना है. नहीं नहीं, वही सेंटेंस भी बोल सकते हैं, बट विद द करेक्शन दैट आई सजेस्टेड. करेक्शन सर व्हाट इज अबैंडन. देखिए, आपको हम क्या बोले. हाँ, नहीं नहीं, व्हाट आई वाज सेइंग वाज यू शुड से अबैंडन, नॉट अबैंडन, ठीक है. तो आप अबैंडन ट्राई कीजिए बोलने का, एंड जस्ट देन नो स्पीक आउट द सेंटेंस एक्चुअली. अबैंडन. abandon it is right sir. हाँ, दैट इज राइट. अबैंडन. तो आपको आपका सेंटेंस सुनाइए एक बार फिर से विद द करेक्टेड प्रोनाउंसिएशन. I abandon my phone. देखिए, अभी सही आया ना. आपको भी कॉन्फिडेंस आया हो कि सही बोल रहे हैं. हमको भी आया. ओके, नाउ यू कैन से एटलीस्ट 2 more सेंटेंस ऑन द सेम वर्ड, क्योंकि एक सेंटेंस बोलने पर. Yes sir, I have one more. One more sentence I was memorizing in my mind. Second sentence is that I abandon all the bad habits. क्या बात है. ओके, वेरी नाइस. And see, you can just simply go on. I abandoned all my bad habits. I abandoned all my books. I abandoned all my phones. I abandoned all my friends. So you can say whatever you feel like. ठीक है. गुड टू सी यू बेटा. चलिए. ओके, अभी हाँ, व्हाट इज योर सेकंड वर्ड संस्कार? My second one is goes to abase. ओके. Abase. हाँ हाँ. Abase. Yeah. व्हाट इज द स्पेलिंग? To meet abase means ABASE. अबेस. अबेस. देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा चीज सुनाते हैं, आप लोग सिखाते हैं. To meet abase. हाँ, एक छोटा सा चीज संस्कार आपको सुनाते हैं. एक चीज, जो भी चीज में अ से स्टार्ट होता है ना, ए रहता है, ऐसे अबाउट, अबाउट, अबेस, जैसे आप वो भी बोल रहे हैं ना, तो ए बेस नहीं होता, अबाउट नहीं होता, अबाउट होता. ए का अ होता है, अबेस, अबाउट, एब्सोल्युटली, उस तरह से. ठीक है, अब ट्राई कीजिए. हाँ, बोलिए. Abase. हाँ, बिल्कुल. To meet abase me for his phone. Okay. What is the meaning of abase? Just for everybody to know. Abase का मीनिंग सर अपमानित करना. Okay. In Hindi. तो वो तो अब्यूज होता ना, ABUSE. No sir, yesterday I was scrolling my phone that I found this word. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो हम भी सीख लिया आपसे. चलिए, अबेस मतलब
अपमानित करना. ओके, तो चलिए एक दो सेंटेंस और सुनाइए, देन विल गो टू अदर किड्स. Yes. एक दो और सेंटेंस कोशिश कीजिए. इसी वर्ड का सर कि दूसरा. एक काम कीजिए, आई विल कम बैक टू यू. ठीक है, देखते हैं और बच्चों के पास क्या है सुनाने के लिए. बोलिए बोलिए. Okay, you take some time, think about few sentences. I'll come back to you. We have less kids, so everybody will get more chance today. Okay? चलिए अभी जाते हैं. हाँ, let's go to कुमार ऋषभ. ऋषभ जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए भाई. क्या हो गया, ऋषभ नहीं बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोल रहा है, दूसरे से कराइए. अच्छा नहीं नहीं ठीक है, सबके पास आएंगे. सपना आपको आवाज आ रही है? सपना अनम्यूट कीजिए, बोलिए भाई. शुभम. शुभम अनम्यूट. कोई नहीं बोल रहा है. हाँ एक मिनट रुक जाइए. हम बुलवाने का प्रैक्टिस सबको कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए. शुभम आप कुछ अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए भाई. सपना, शुभम, अभिनव, सॉरी ऋषभ. हाँ हाँ बोलिए बेटा. आप शुभम नहीं सबना. अच्छा शबनम है. हाँ ठीक है बोलिए. सॉरी शबनम है, सॉरी माय बैड. हाँ हम अब देखिए आँख भी धोखा दे दिया. ठीक, चलिए शबनम आप बोलिए. देखिए सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा भाई. पार्टिसिपेट नहीं करेंगे देन दिस क्लास विल नॉट गो एनीवेयर, है ना. और आप लोगों को फायदा भी नहीं होगा फिर. चलिए कोई नहीं, कन्हैया एजुकेशन में जाते हैं. वहाँ पे अतुल के बगल में जो बच्चे बैठे हैं उनका नाम बताइए फिर से. सर उस दिन बताए थे सुंदरम कुमार. सुंदरम कुमार. सुंदरम कुमार मिश्रा. सुंदरम कुमार, ओके. आपका नाम भी सुंदर है. हाँ? बहुत बढ़िया. तो चलिए सुंदरम आप मेरा नाम याद रहेगा ना? क्या चीज़? अब मेरा नाम याद रहेगा. आपका नाम याद हो गया बेटा, अतुल कुमार. आप तो देखिए जो लोग रेगुलर रहेंगे, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनका नाम याद रहेगा, है ना. तो शायद सर सुंदरम आपका भी याद रहे बेटा. चलिए तो आप नाम तो याद रहेगा, अब काम याद है कि नहीं आप लोग को ये बताइए. तो हम लोग कॉपी पे लिख के रखते हैं. बहुत बढ़िया. तो सुंदरम चलिए आप क्या क्या वर्ड सीखे हैं सुनाइए भाई. I am a smart boy. This is a ball. नहीं तो देखिए हाँ, आई एम अ स्मार्ट बॉय आप पिछले बार बोले थे ना, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट. अभी देखिए हम क्या बताए थे पिछले बार कि रोज नया नया 2 वर्ड सीखेंगे और उससे सेंटेंस बनाएंगे. तो आपका इस सप्ताह में कौन सा वर्ड सुनाएंगे हमको? इस सप्ताह में कौन सा वर्ड सुनाएंगे भाई? I am playing. आई एम प्लेइंग. तो वर्ड क्या था आपका, आई था या प्लेइंग था? I. आई था. तो देखिए यहाँ पे अच्छा है कि आई एम प्लेइंग बोल दिए. आपका वर्ड अगर आई है तो आप बोल सकते हैं आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम स्लीपिंग. जितना चीज़ भी समझ सब बोल सकते हैं. ठीक है, जो काम करते हैं. आई एम नॉटी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, जो भी समझ में आता है. ठीक है, तो एक चीज़ बोल के रुकिएगा नहीं भाई. अगली बार ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 वर्ड जो है आप सोच के आइए कि आज जो है हम बोलेंगे मेरा 2 वर्ड है. मान लीजिए कि फूड, एक वर्ड हो गया फूड मतलब खाना.
दूसरा वर्ड हो गया क्या, प्ले, मतलब खेलना। अब फूड और प्ले पे 3-4 वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए कि दिस इज़ अ गुड फूड, आई लाइक फूड, आई ईट फूड व्हेन आई एम हंग्री। जब हमको भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं। यू ऑल्सो ईट फूड, यू ईट गुड फूड। ऐसे क्या होगा ना कि आप बहुत सारा सेंटेंस बना पाएंगे जो आप डेली यूज़ करते हैं। घर में बात करते हैं ना, भाई खाना खा लो, अभी जाके सो जाओ, हम सोने जा रहे हैं, हम खाने जा रहे हैं, उसी चीज़ को हम अंग्रेजी में बोलने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो अतुल और सुंदरम, आप लोग दोनों बेटा ध्यान रखिएगा, अगले बार क्लास में जब आइएगा तो 2 वर्ड याद करके आइएगा कि भाई ये 2 वर्ड हम सुनाएंगे। Okay, sir. और हम चाहते हैं कि आप लोग जो डेली 2-2 वर्ड सीखिएगा वो यहाँ पे जब शेयर कीजिएगा तो हम भी आप लोग से सीखेंगे। जैसे कि आज संस्कार ने बताया अबेस, अबेस मतलब किसी को अपमानित करना, तो वो वर्ड हम सीख लिया आप लोग से, हम नहीं जानते थे, हम तो अब्यूज़ बोल रहे थे, है ना। तो इस क्लास में जब हम आते हैं, हर कोई कुछ न कुछ सीख करके आता है, सुनाता है, उससे बाकी लोग भी सीखते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि आप भी सीख रहे हैं और आप सिखा भी रहे हैं सबको, ठीक है। तो उस तरह से आइएगा तैयार करके, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया सुंदरम, अनातुल। चलिए अभी आप लोग म्यूट पे आ जाइए। देखिए बाकी लोग क्या बोलना चाहते हैं। शुभम, सपना, सॉरी शबनम, सपना, कुमार ऋषभ और संगम कुमार, आप में से जो भी तैयार हैं बोलिए भाई, कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। रूबी भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो रूबी। हेलो सर। बहुत बढ़िया। तो रूबी आप अपना अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दिए तो हम आपको सुन पाएंगे फिर। हाँ अच्छा। तो रूबी, हेलो। हेलो बेटा, देखिए हम लोग जो है यहाँ पर सब कोई 2-2 वर्ड सुना रहे हैं कि हम कौन सा 2 वर्ड जानते हैं, उससे क्या सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब आप कोई 2 वर्ड शेयर करना चाहेंगे, कोई 2 वर्ड अंग्रेजी का जो आप यूज़ करते हैं या जानते हैं। सर, आई एम कमिंग। ओके, आपका वर्ड क्या है यहाँ पे, शब्द क्या है, शब्द कौन सा है आपका। आई एम। नहीं देखिए, आपका शब्द एक होगा, आई या एम, है ना, ठीक है। आई अपने आप में एक शब्द है, एम अपने आप में एक शब्द है। आई मतलब मैं और एम मतलब हूँ, ये सब अलग अलग शब्द है ना, ठीक है। तो अब आपको रूबी, आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं। फोर्थ में। देखिए आप 4th क्लास में हैं तो आप बहुत सारा वर्ड सीखे होंगे, है ना। जैसे कि अंग्रेजी का वर्ड बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं तो स्कूल, कॉलेज, टीचर, फादर, मदर, सन, डॉटर, सब जानते होंगे, है ना। यस सर। तो इसमें से कोई भी 2 वर्ड पकड़ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए सन, सन मतलब बेटा, ठीक है। आप सन का अगर के ऊपर सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आई एम अ गुड सन, है ना। आई एम सर। हाँ, आई एम। कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, गलती होगा हम सिखाएंगे, दिक्कत नहीं है कुछ भी। आई एम अ गुड, आई एम हाँ, गुड। हम्म, आई एम अ गुड सन, मैं अच्छा बेटा हूँ, ठीक है। माई फादर हैज़ 2 सन्स, मतलब मेरे पिताजी के 2 बेटे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं। तो वैसे ही आप 2 वर्ड, कोई भी 2 वर्ड सीखिएगा डेली, उसका सेंटेंस बनाइए, ठीक है। हिंदी में बनाइए, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए, जैसे भी सुविधा होता है। घर में किसी को दिखाइए और फिर उसको बोलिए, ठीक है। सर आप हैज बोल रहे हो, माय फादर हैज 2 सन। यस, माई फादर हैज़ 2 सन्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग 5 भाई बहन थे, हम लोग 4 भाई हैं, 1 बहन है, तो हम क्या बोलेंगे, माई फादर हैज़ 4 सन्स एंड 1 डॉटर। चूंकि 4 बेटे थे तो सन्स हुआ, 1 बेटी थी तो 1 डॉटर, वो डॉटर्स नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है रूबी। तो देखिए बेटा, वही आपको भी, यही पे रहता है।
क्या चीज़? आपका भाई भी यहीं पे रहता है, कहाँ पे? अमेरिका में? नहीं, मेरा भाई जो है रहता है इंडिया में। कुछ भाई बेंगलोर में, कुछ भाई मैंगलोर में, कुछ भाई भागलपुर में। आपके सर, क्या बेटा? मेरा नाम वैभव है, मेरी मदर का नाम रूबी है। ओ, आपका नाम वैभव है, ठीक है बेटा। इसलिए इसलिए आप लोग जब बोलेंगे तो हमको पता चलेगा, ठीक है? हमको तो जो स्क्रीन पे दिखता है हम वही नाम सोचते हैं, है ना? तो वैभव ठीक है बेटा, आप जो है आगे से ध्यान रखिएगा कि डेली 2 नया वर्ड सीखिएगा, उस पर वाक सेंटेंस बनाइएगा, घर में पापा मम्मी को भाई बहन को दिखाइएगा जो भी हैं बड़े आपसे, और उसको बोलिएगा। और जब क्लास में आइएगा तो पूरा सप्ताह में, पूरा वीक में जितना वर्ड सीखे होंगे उसमें से कोई भी 2 वर्ड पिक कीजिएगा कि हाँ सर, आई वांट टू शेयर दीज 2 वर्ड्स एंड दिस इज़ हाउ आई कैन मेक सेंटेंस। ठीक है? तो आप हर एक वर्ड का 1 या 2 सेंटेंस सुनाइएगा तो आपका भी प्रैक्टिस होगा और हम लोग भी आपसे सीखेंगे। ठीक है? ठीक है वैभव, आपको अभी म्यूट कर देते हैं, देखते हैं अभी और लोग क्या बोलना चाहते हैं। ओके, शुभम, अच्छा शुभम मिश्रा छोड़ दिए। संगम, सबनम, सॉरी, संगम कुमार, चलिए भाई आप बोलिए। हाँ, बोलिए नमस्ते सर। सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं मुंगेर जिला से हूँ सर। हम भी मुंगेर से हैं, मेरा घर मासूमगंज है। हाँ, और ये जो आपके फ्रेंड हैं पंकज से, पंकज सिंह, हाँ। उन्हीं के द्वारा बहुत बढ़िया संगम जी, ठीक है। गाँव नहीं का है जी, सर। जैसे कि हम पूरा ग्रेजुएट हो चुके हैं और उसके बाद इंग्लिश में बहुत हिचकिचाहट होता है, हेजिटेशन, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? वहीं वहीं पे आ रहे हैं संगम जी। देखिए, पहला बात, आपने एक सीढ़ी आगे चढ़ लिया आप आज, ठीक है? मतलब जो अंग्रेज, जो डर होता है, आप तो हमको जानते नहीं थे, नहीं जानते थे ना, नो लेकिन आप यहाँ पे अपना वीडियो ऑन किए और अपना नाम बताए और बहादुरी के साथ ये बात बोले कि हमको इंग्लिश में हिचकिचाहट होता है। ठीक है? हम लोग सबको होता है। हम भी जब शुरू किए थे अंग्रेजी बोलना, हम मेरा घर है मासूमगंज, भागलपुर, मतलब मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हम रहे हैं, भागलपुर में, कभी अंग्रेजी नहीं बोले थे। ठीक है? तो तो जब जब कॉलेज में गए ना, तो वहाँ पे लगा कि अरे नौकरी के लिए तो इंटरव्यू होगा, वो तो अंग्रेजी में होगा, कैसे जवाब देंगे? पूछेगा अंग्रेजी में, हम जवाब देंगे हिंदी में तो छांट देगा हमको, है ना? तो तभी हम जो है अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस शुरू किए। हम लोग 5-10 लोग बच्चों का ग्रुप बनाए अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हम लोग आपस में जो है टूटा फूटा अंग्रेजी में बात करते थे एक दूसरे से। तो आपका सफ़र आज शुरू हुआ संगम जी, ठीक है? आप आज पहली बार मुंह खोल के बोले कि हिचकिचाहट होता है। जिस दिन आप इस चीज़ को जान लेंगे, जब आप जान लीजिए कि रोग क्या है, तो उसका इलाज सही हो जाएगा। अगर रोग नहीं पता है तो इलाज नहीं हो पाता है। सर, एक बात शेयर करना चाहते हैं सर। बोलिए बोलिए। जैसे कि मेरा जो है रेलवे ग्रुप डी में हाँ हाँ। चेन्नई जोन में सिलेक्शन हुआ इस बार। अच्छा। तो चूंकि तमिलनाडु स्टेट में तमिल भाषा चलता है और हम जहाँ गए थे वहाँ बिना इंग्लिश का मेरा कोई काम हो नहीं रहा था। नहीं होगा, वही दिक्कत है। और आगे पोस्टिंग अभी मिला नहीं, लेकिन केरल में मिलने वाला है। अच्छा। तो अब वहाँ भी इंग्लिश ही हमको सहायता कर सकता है। नहीं नहीं, आपको बता रहे, देखिए संगम जी, पहला तो आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। थैंक यू जितना सर। मेहनत आप किए हैं उससे आप एक मुकाम पे पहुंचे हैं। आप अपना भविष्य बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का भी भविष्य उसी से बनेगा। ठीक है? तो जी जान से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये हुआ। अब आप जो दूसरा बात बोले कि जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे अंग्रेजी, अब प्रॉब्लम वो है, आप तो अभी इंडिया का बात कर रहे हैं, ठीक है? तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में, आपको इवन इवन महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन अंग्रेजी जानते तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा। आप हर यस। वर्ग के लोगों के तक पहुंच पाएंगे। ठीक है? तो ठीक है।
अभी देखिए संगम जी, आपको फार्मूला बताते हैं। आप 2 महीना के बाद हमसे बात कीजिएगा, आपको अंतर समझ में आएगा। अभी आप जो है पहला काम ये करेंगे कि डेली अंग्रेजी का 2 वर्ड सीखेंगे, कोई भी 2 वर्ड। यस। हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप 500 अंग्रेजी का वर्ड जानते हैं, ठीक है, लेकिन हिचकिचाते इसलिए हैं क्योंकि उसका यूज़ नहीं करते। यस। आप कभी आज तक विद्यालय नहीं बोलते थे, स्कूल बोलते हैं। स्कूल अंग्रेजी का वर्ड है। रेलवे स्टेशन का हिंदी आपको पता भी नहीं होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन को? थोड़ा है सर लंबा। हाँ, 2 मिनट सटक विश्रामालय बोलते हैं। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी हमारे बोलचाल में बहुत सारा वर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जाने अनजाने, लेकिन हम उसको अंग्रेजी समझ के नहीं यूज़ करते हैं, हम उसको हिंदी में यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे यूज़ बोले, यूज़ क्या है? अंग्रेजी का वर्ड है। उपयोग होता है हिंदी में, हम उपयोग यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। तो अभी जो है आप जितना वर्ड जानते हैं उसको अंग्रेजी में ढालना है अभी, ठीक है, और अंग्रेजी को अंग्रेजी जैसा बोलना है। दैट इज़ द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। तो हाँ, अभी आते हैं आपका जर्नी कैसा रहेगा। आप डेली 2 वर्ड सीखेंगे, कोई भी 2 वर्ड जो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उस 2 वर्ड पे क्या क्या वाक्य बना सकते हैं। मान लीजिए यूज़ बोले, राइट। अब यूज़ पे क्या, आई वॉन्ट टू यूज़ माई मनी फॉर डूइंग समथिंग, आई वॉन्ट टू यूज़ माई बुक, आई वॉन्ट टू यूज़ whatever I have, I want to use the time for doing something, I want to use money to buy vegetable। वैसे छोटा सा सेंटेंस, ठीक है, हिंदी में सोचिए, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। अपने से कर सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो किसी से मदद लेके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हर रोज़ 2 वर्ड सीखा, उसको उसका मीनिंग समझा, उस पर वाक्य बनाया और उसको बोला। मिरर के सामने, किसी के सामने, घर में भाई बहन को बुलाइए कि देखो आज 2 वर्ड सीखे हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं बताए, सुनाते हैं। सुनाइए, ज़बरदस्ती सुनाइए। उसको मज़ा नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती सुनाइए, बोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कि ये आपका फ़ायदा है, ठीक है। और वो जो 2 वर्ड डेली सीखिएगा ना, सप्ताह भर में 14 वर्ड हो जाएगा, 14 वर्ड। महीना भर में 60 वर्ड। 2 महीना ईमानदारी से कीजिए, गांव में आपसे अच्छा अंग्रेजी कोई बोल नहीं पाएगा। जरूर सर। और भी बच्चों का सर समय है अब। और देखिए, आपको जो सुना रहे हैं ना ये सब चीज़, आप यही सब चीज़ अपने दोस्त, अपना एक भी अच्छा दोस्त होगा ना, उसको बोलेंगे भाई देखो हम ऐसा कर रहे हैं, तुमको डेली 5 मिनट बोर करेंगे, सुनाएंगे, जो हम नया सेंटेंस बनाए सुनाएंगे, सुनना। उसको मजा आएगा तो वो भी इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो भी ज्वाइन कर लेगा। पैसा तो हम किसी से ले नहीं रहे हैं, पैसा कभी लेंगे भी नहीं, ठीक है। आप इसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, हम बिहार का आदमी, हम बिहार के लिए काम करने के लिए अगर हम पैसा लेंगे तो मेरे से ज़्यादा गिरा हुआ आदमी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो वो काम तो सोचिए ही नहीं कभी। अभी हम ये बोल रहे हैं कि दोस्त को बताएंगे, दोस्त को अंग्रेजी सुनाएंगे, अब वो भी जोश में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, चलो तुमको सीखना है, चलो आओ जाओ तुम भी क्लास ज्वाइन कर लो, कर लिया क्लास ज्वाइन। उसके बाद दिन में जो है कभी भी अपने दोस्त से मिलते हैं, क्या गप करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ सुनाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, खेत पे घूमने जाते हैं, कुछ तो करते होंगे दोस्त के साथ। बोलिए भाई कि डेली 1 घंटा शाम का 3 से 4 जब भी कोई बात करेंगे अंग्रेजी में ही कोशिश करेंगे। दिक्कत होगा लेकिन डर टूटेगा। और ये सब कहानी नहीं है, हम भी यही काम किए हैं। बहुत जरूरी काम का सर, हमें पता चल चुका है ना। हाँ, तो आपको अगर एक भी दोस्त मिल गया जो आपके साथ उतना ही जोश से सीखना चाहता है तो उसके साथ टाइम फिक्स कर लिए कि भाई दिन में 2 से 4 फ़ोन करो, सामने से मिलो, बात जो भी बात करोगे अंग्रेजी में बोलना, टूटा फूटा बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे हम लोग। जिस दिन अंग्रेजी का डर निकल गया, अंग्रेजी एक ऐसा भूत है जिसको जब तक नहीं देखिएगा तब तक डर लगेगा, देखने के बाद डर खत्म। अब भूत से हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि हम देखे नहीं हैं। जिस दिन भूत को देख लिया डर खत्म हो जाता है ना। जैसे सर कि न्यूज़पेपर वगैरह है उसमें बड़ा से मतलब कि वर्ड का उपयोग होता है, तो वो सब में भी नहीं फंसना चाहिए ना। नहीं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं। देखिए अंग्रेजी जो है ना, पहले तो देखिए हम लोग अभी मान लीजिए से बातचीत करते हैं, हिंदी में हम लोग बात कर पाते हैं, हम लोग बोलते हैं हिंदी हम लोग बोल लेते हैं आराम से।
हम लोग क्या बहुत बड़ा बड़ा, हम लोग बड़ा बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं या नॉर्मल बोलचाल का वर्ड यूज़ करते हैं? बल हिंदी में भी तो बहुत कठिन हाँ, शब्द है जो कि छोड़ दो, हम समझ लोग में नहीं हम लोग आता क्या है। होते हैं, बड़ा बोलते हैं, विकराल नहीं बोलते हैं। हम्म, जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे, लेकिन नहीं बोलते ना। तो यहाँ पे भी देखिए कि अंग्रेजी भी जो बोलता है ना, उसका कोशिश हमेशा रहता है कि ऐसा बोलो कि सामने वाला को अच्छे से समझ में आए। हम लोग यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएट्री नहीं लिखने वाले हैं। ना हमको वैसा दूसरे को इम्प्रेस नहीं करना है, हमको दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है? तो कम्युनिकेट करने के लिए साधारण भाषा ही सबसे ज़रूरी होता है। आप लोग थ्री इडियट्स पिक्चर देखे थे ना? यस सर। उसमें आमिर खान को जब बोलता है, वो जो आमिर खान जब आके बोलता है कि साधारण भाषा में, जब मशीन का डेफिनेशन दिया था वो, मशीन। तो हम्म, टीचर बोले क्या कि अब ये जो मशीन का डेफिनेशन है, ऐसे यही एग्जाम में लिखिएगा। अगले बार वो गमछा समझाने के लिए आए जब, ये सॉरी नोटबुक 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 समझाने के लिए जब आए, तो नोटबुक को इतना बड़ा डेफिनेशन दिया कि समझ में नहीं आया किसी को। तो कहने का मकसद ये है कि बोलचाल में जितना ही साधारण भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बहुत से बड़े बड़े लीडर भी होते हैं जो कि बहुत साधारण भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मुश्किल और क्लिष्ट वर्ड जो है उसका यूज़ करने से डरेंगे, उससे बचेंगे। पहले भाषा मजबूत कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर लेते हैं, उसके बाद हमको मज़ा आएगा तो हम अपना वर्ड जोड़ते रहेंगे। अब दो दो वर्ड सीख रहे हैं, हो सकता है 6 महीना के बाद लगे, अरे आसान वाला वर्ड सब खत्म हो गया, चलो कुछ नया वर्ड सीखते हैं इंटरेस्टिंग। तो सीख लीजिए, कोई मना थोड़ी किया है। और हम जो करा बिल्कुल रहे सर। हैं, हम जो करा रहे हैं, हम तो आपको एक तरीका दे रहे हैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए। आपको कोई पढ़ने से, कुछ सीखने से कोई नहीं रोक रहा है। आप भले आप मेरा क्लास में रहिए या नहीं रहिए, समझ रहे हैं बात को? 6 महीना रहिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो बहुत चीज़ सीख लिया, अब हम बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्लास नहीं भी ज्वाइन कर पाएंगे, दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन जो डेली 2 वर्ड सीखने का जो परंपरा आप शुरू किए हैं, उसको तो जब तक चाहे आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना। समझ रहे बात को? यस सर। तो चलिए, अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं। अब यही ध्यान रखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डेली 2-2 वर्ड सीखिए, उसका वाक्य बनाइए, लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती सुनाइए। कोई दिक्कत नहीं हो, आपका उसको बुरा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आपका प्रैक्टिस हो रहा है। समझ गए? ये यस। कार्यक्रम को 2 महीना चलाइए बदस्तूर। हर एक सप्ताह में 2 बार मिलेंगे हम लोग, वहाँ पे शेयर कीजिएगा। भाई 14 शब्द सीखे, इसमें से 2 वर्ड ये है, ठीक है? लेकिन सीखे आप 14 हैं, सुना आप 2 रहे हैं, लेकिन सीखे तो 14 रहेंगे, है ना? और अगर कोई दोस्त यस। पकड़ा गया, कोई दोस्त को फंसा लिया अगर, कि भैया चलो तुम भी अंग्रेजी सिखाएंगे तुमको, तब उसको सुनाते रहिए अंग्रेजी, वो भी आपको सुनाएगा, दोनों एक दूसरे से सीखिएगा। आपको मेरा क्लास का वेट नहीं करना पड़ेगा। एक दिन अगर हम बीमार पड़ गए, एक क्लास नहीं भी ज्वाइन किए, तो भी आपका अंग्रेजी तो चलते रहेगा ना फिर, चलते रहेगा सर। है ना? और कोई भी तमिलनाडु का बंदा हो, मलयालम हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, मराठी हो, कोई कहीं का भी हो, देखिए हर जगह पे लोग बोलते हैं वहाँ पे अंग्रेजी चलता है, लेकिन उनका भी अंग्रेजी का एक सीमा होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सब अंग्रेजी में पोएम और लिटरेचर लिखता है, ठीक है? वो लोग सिर्फ बोल पाता है। तो उतना तक तो हम पहुँच ही जाएंगे 6 महीना में या 4 महीना में। ओके सर। चलिए भाई, तो ये तो आपके लिए ज्ञान का भंडार था, हम आपको बताए, इसलिए बताए कि इससे आपको सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। एक बार हिम्मत कर लीजिएगा ना। माउंटेन ड्यू का ऐड देखे होंगे, डर के आगे जीत है। एक बार डर को ख़त्म कर दिया, उसके बाद तो जीतना ही जीतना है। समझ गए? गलत बोल रहे हैं? नहीं सर, सही। आप बच्चों के लिए सर समझ दीजिए। हाँ, चलिए अच्छा। चलिए, तो आपके लिए, हाँ, आपको, आप अब इस मुहिम में जुड़ गए हैं। चलिए अब देखते हैं और कौन बोलना चाह रहे हैं। संस्कार ने बोल दिया, अतुल और सुंदरम ने भी बोल दिया, और वैभव ने भी बोल दिया। और संगम जी, आप 1-2 वर्ड सुनाइए, आज कोशिश तो कीजिए, बोनी कीजिए, कुछ तो वर्ड सुनाइए। गलती होगा कोई बात नहीं। यस सर। वैसे सर, मेरे पास जैसे 10th तक या जो भी ग्रामर सब पढ़े, तो वर्ड बहुत सारा है और सेंटेंस भी है कि उतना दिक्कत नहीं होता। जैसे आई से ही बनाते हैं।
आई मत बनाइए, आई तो आई नहीं बताइए, आई तो बच्चा लोग बता दिया, कोई नया बताइए ताकि लोग सीखे भी आपसे। कोई और सोचिए। आप कोई वर्ड दे दीजिए। हम बोले चलिए स्टार्ट, आपका वर्ड है स्टार्ट, आप आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्ट वर्ड है आपका, चलिए START, स्टार्ट पे दो चार सेंटेंस सुनाइए। I started my English class today, क्या बात, and I met my best friend and teachers today. क्या बात, एक हो गया, और सुनाइए। Uh, and my starting will continue uh, forever. वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे ना हमेशा छोटा छोटा क्यूट क्यूट सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यूट क्यूट बच्चा लोग दिख रहा है ना, अतुल, सुंदरम Yes, sir. और वैभव, तो वैसे ही क्यूट क्यूट सेंटेंस बनाएंगे। आई स्टार्टेड माई इंग्लिश क्लास टुडे, आई स्टार्टेड अ न्यू लर्निंग टुडे, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई जॉब सून, ठीक है। आई आई स्टार्टेड फॉर आई स्टार्टेड माई ट्रैवल, कहीं आप जाने वाले हैं, ठीक है। उस तरह से मतलब जो भी समझ में आता है ना बोलते जाइए, एक सेंटेंस बना के मत रुकिएगा। अगले बार जब क्लास में आइएगा जो भी वर्ड पकड़े रहेंगे उससे आपके बोलचाल में जितना भी वर्ड आता है ना, मतलब जितना भी सेंटेंस बना सकते हैं 5-10 तो धड़ल्ले सुना दीजिए, समझ रहे हैं। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बनता रहेगा, आप देखिएगा कि महीना 2 महीना में चमत्कार होगा। संस्कार, आप कुछ बिल्कुल। बोलना चाह रहे थे, संस्कार बोलिए बेटा। Yes, sir. I have some questions. I was thinking that. से दैट अगेन। Can I tell, sir? ये ऑफ कोर्स। I have a question. हाँ हाँ, Sir, सर सब कोई बोलता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है। एकदम नहीं है। It is right, sir. इट इज़ राइट। नहीं, sir. सो इंग्लिश इज ऑल अबाउट यूसेज। आप ये बताइए, हम लोग जब का जन्म हुआ, हम लोग में से हर कोई देखेंगे कि साल 1.5 साल के बाद बोलने सीख गए थे, है ना। कुछ टूटा फूटा ही सही, तुतला के ही सही, कुछ तो बोलते थे, है ना। Yes. तभी ग्रामर सीखे थे क्या? नहीं. तो लेकिन कम्युनिकेट तभी भी कर पाते थे, है ना। Yes, तो sir. मेरा कहने का ये मतलब है कि ग्रामर इज समथिंग विच कम्स at the very end when you want to refine your communication, when you want to build perfection in it. लेकिन कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि हम जहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, यहाँ पर 80% लोग या शायद 90% लोग ग्रामर का तबाही मचा देता है। उल्टा सीधा. हाँ, ग्रामर यहाँ पे कोई अरे वही है ना, यहाँ पे लोग को इनका प्राइमरी लैंग्वेज है। अब जैसे बिहार में देखिए, हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम लोग मैं नहीं बोलते हैं, राइट हम बोलते हैं. राइट। लेकिन हम अगर देखेंगे तो ग्रामेटिकली सही सही नहीं है। अगर शुद्ध हिंदी देखा है तो मैं होता है, अगर खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो, राइट। Yes, sir. सेम चीज़ है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। अभी हिंदी का हाल देखिए इंडिया में, MP और शायद एक कुछ जगह छोड़ देंगे अगर, तो बाकी सब जगह पे महाराष्ट्र में हिंदी मराठी स्टाइल में बोलते हैं, बिंदास इस टाइप का बात यूज़ करते हैं, चैप्टर इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं, और हिंदी में ग्रामर नहीं होता है। बिहार में हम लोग हिंदी का जो तबाही मचाते हैं सो मचाते ही हैं। दिल्ली साइड जाइए तो वहाँ पे अलग तरह का बर्बादी होता है हिंदी का। साउथ में तो कल्याण है, उधर तो अलग ही हिसाब किताब है, वो हिंदी और इंग्लिश और साउथ का लैंग्वेज मिला के बनता है। नेट हम ये करना चाह रहे हैं कि जितने भी जगह पे आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, नॉट नेसेसरली एवरीथिंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। Yes, sir. तो अभी हम लोग ग्रामर के ट्रैप में नहीं फंसना चाहेंगे। विल मेक श्योर दैट वी लर्न इंग्लिश टू कम्युनिकेट। और जब आप देखेंगे Sir, छः या बेटा, सर हम ये भी सुने कि सर एक इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स भी बहुत जरूरी है. क्या? इतना ज्यादा वर्ड्स को बहुत किया जाता है. वर्ड मीनिंग. हाँ हाँ, राइट राइट। नो, सो नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप डेली वर्ड्स नया सीखिए। हम वही तो बोल रहे हैं ना कि देखिए डेली 2-2 वर्ड सीखते रहेंगे,
उसका सेंटेंसेस बनाएंगे, उसको यूसेज में लाएंगे। और ग्रामर पे हम शायद एक साल के बाद आएंगे। एक साल अगर अंग्रेजी अच्छे से बोलने लग गया, हम लोग बोलने लग गए, उसके बाद लगा कि अच्छा ग्रामर में कुछ त्रुटि हो रहा है। देखिए, एक तो बोलचाल में जो भी गलती होगा, जो इतना हम लोग ग्रामर पढ़े हैं, चाहे वो संगम जी हों, चाहे हम हों, चाहे आप लोग हों, सब कोई थोड़ा थोड़ा ग्रामर तो पढ़े ही है। तो जो गलती होगा एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है। और हम जो अंग्रेजी बोलते हैं ग्रामेटिकली ठीक ठाक ही बोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ग्रामर पहले पढ़े थे, बोलना बाद में शुरू किए, तो ग्रामर का थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है मेरे अंग्रेजी पे, है। तो कोई बात नहीं। तो अभी मुद्दे पे ये आते हैं कि अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। कोई गलती होगा, कहीं पे लगेगा कि ये गलत हो रहा है, तो हम भी बताएंगे, आप लोग को भी लगेगा हम कुछ गलती कर रहे हैं तो आप लोग भी बताएंगे। अल्टीमेटली हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी सुंदरम कुमार जी, अगला क्लास में आप आएंगे शुक्रवार को, तो 2 वर्ड हमको सुनाएंगे। आप बोलेंगे क्या? सर माई 2 वर्ड्स आर, ठीक है, माई 2 वर्ड्स आर। अब देन यू विल से माई फर्स्ट वर्ड इज, मेरा पहला वर्ड है। अब वो वर्ड बोलिएगा। मान लीजिए कि माई फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो बोलेगा आप बोलेंगे माई 2 वर्ड्स आर ब्यूटीफुल एंड अगली। हम जस्ट उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर पहला वर्ड पे आइएंगे, माई फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल विच मीन्स सुंदर। और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जो सेंटेंस बना दीजिए, हियर आर माई सेंटेंसेस। इतना चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, कोशिश ये करेंगे अगला क्लास में जब आएंगे तो आप शुरू करेंगे माई 2 वर्ड्स आर बोल के दोनों वर्ड बोल दीजिए, और उसके बाद आप शुरू कीजिए एक करके। फर्स्ट वर्ड ब्यूटीफुल, फिर सेंटेंस, ठीक है। तो 5 सेंटेंस से कम सुनाए तो आपका चॉकलेट जो है, इस सप्ताह में कोई चॉकलेट नहीं। चॉकलेट खाते हैं आप लोग? यस सर। तो हम घर में आपकी शिकायत कर देंगे, भाई सप्ताह में चॉकलेट मत दीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 वर्ड सीख के आइए, हमको सुनाइएगा। हम चाहते हैं कि आप सब कोई पार्टिसिपेट करें। देखिए, यहाँ पे वैभव ने भी कोशिश किया, बोला, सुंदरम ने भी बोला, अतुल ने भी बोला, संस्कार ने भी बोला, संगम जी ने भी कोशिश किया। तो जो लोग कोशिश करेंगे उनको ही फ़ायदा होगा, बाकी लोग आते जाते रहते हैं, उससे जो है उनको फ़ायदा नहीं होता है ना, ठीक है। संगम जी आप एक दो मित्र और ढूंढ लीजिए, उससे आपको फ़ायदा थोड़ा फास्ट होगा। अपने गांव में ढूंढिए तो और अच्छा रहेगा। यस सर, मेरा सर्कल है सर, स्टूडेंट का है। हाँ। अभी कुछ स्टूडेंट जुड़ते हैं। हाँ। और हम उसको भी सीखना चाहते हैं। क्या चीज़? हाँ, ठीक है। तो स्टूडेंट भी है मेरा जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है इधर, तो हाँ, वो भी हाँ। सीखना चाहता है, तो क्या जाएगा। आप सबको यही बोलिए कि 6 महीना सिर्फ क्लास से जुड़ेंगे, और ऐसा नहीं कि 6 महीना जुड़े ही रहेंगे। देखिए, 2 क्लास में आएंगे, मज़ा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नुकसान तो है नहीं, कुछ ऐसा फ़ी तो लिए नहीं थे कि भाई अरे फ़ी रिफंड नहीं होगा, तो दिक्कत है नहीं। अरे एक आदमी से जान पहचान हो गया तो क्या नुकसान है उसमें, समझ रहे हैं? हाँ, संस्कार जी बोलिए। सर हम कह रहे थे एक क्लास करने के लिए, क्योंकि इस टाइम हम लोग का वीकेंड रहता है और कोई पढ़ाई नहीं होता है, तो एक क्लास कर लेते थे। संडे को भी एक क्लास होता है, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैसेज लिंक भेज देंगे उसका, ठीक है। अच्छा, होता है सर? संडे को भी होता है। वो पुराना ग्रुप था, इसलिए हम आप लोग के लिए नया ग्रुप बना दिए थे, लेकिन आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर आप ही पढ़ाते हैं? हम ही पढ़ाते हैं भाई, और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ही टीचर है, वो हम हैं। अच्छा, संडे को भी क्लास होती है? क्या बेटा? संडे को भी क्लास होती है? हाँ, शनिवार और रविवार दोनों दिन बेटा, सैटरडे संडे बोथ। वो होता है क्लास आपका शाम के 6:15 से 7:15, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये वेंसडे एंड फ्राइडे कर सकते हैं, या फिर सैटरडे संडे कर सकते हैं, ठीक है। सर उसमें इंग्लिश पढ़ाई होती है कि कोई और सब्जेक्ट पढ़ाई होती है? देखिए, उसमें शनिवार रविवार को 2 क्लासेस होता है, एक तो 5 to 6 PM, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अभी हम 6th क्लास का कर रहे हैं,
जून के एंड तक में मान लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 6th ग्रेड का ख़त्म हो जाएगा, जून के एंड तक या जुलाई के मिड तक यस में। सर, आप बोले थे, हाँ आप बोले थे 1 महीना मैथ, 1 महीना फिजिक्स, 1 महीना केमिस्ट्री। हाँ, नहीं वैसा नहीं था। छठा का तो छठा क्लास में, सातवां में तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ ही रहता है, बायोलॉजी भी। तो छठा सातवां का जो है प्लान ये कर रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक में छठा सातवां ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 महीना में 8th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो वही प्लान है। जी, जी संस्कार जी आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा, तो ठीक है, हम जस्ट बोल देते हैं, फिर आई हैव टू जंप इनटू अनदर मीटिंग, एक दूसरा मीटिंग है मेरा। देखिए, तो हाँ, जो क्लास का इन्फॉर्मेशन ये है कि 5 से 6 शनिवार और रविवार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और 6:15 से 7:15 शनिवार और रविवार को इंग्लिश स्पीकिंग का। ठीक है, तो आप अगर वो क्लास ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो ये वाला बुधवार शुक्रवार तो है ही है। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 7 बजे से होगा। नहीं नहीं नहीं, ये 7:30 से ही होगा, 7:30 ही रहे। आज सिर्फ मेरा एक मीटिंग था, अभी तो यहाँ दिन है मेरा। हाँ आज 7 बजे। हाँ, नहीं आज के लिए सिर्फ हम बोले थे, क्या कि मेरा एक मीटिंग था, अभी हमको मीटिंग जाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर दिया आज। ठीक है। हाँ हाँ, वैभव आप कुछ बोल रहे थे बेटा। जी बोलिए फिर से। सर आप 4th क्लास को पढ़ाते हैं? अब 4th क्लास का बेटा नहीं, 4th क्लास में बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको उनको हम नहीं परेशान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो हम सिखाएंगे, नहीं तो 4th क्लास का बच्चा तो खेलने कूदने की उम्र होता है, उसमें कितना पढ़िएगा। हैं? अब बात करो ना सर से, मैं 4th हूँ सर। हाँ, नहीं नहीं, अभी आप बेटा अंग्रेजी सीखिए, कोई बात नहीं है। आपको अगर कुछ कुछ डाउट रहेगा तो बोलिए, हम सिखा देंगे। लेकिन बहुत छोटे बच्चों को हम लगता है उतना छोटा बच्चा खेलेगा कूदेगा कि पढ़ाई करेगा, वैसा लगता है हमको, इसलिए नहीं परेशान कर रहे थे। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो सर ये थोड़ा वीक है सर पढ़ने में, अच्छा तो अच्छा। 4th क्लास का। जी जी तो जी राजेश मिश्रा जो है ना जी जी। जी, इसके बड़े जीजा जी लगेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं देखिए, बच्चा कोई वीक नहीं होता है, बच्चा सब तेज होता है, खाली उसको सही रास्ता दिखाना होता है। आप एक चीज़ कीजिए मैम, ठीक है, आप उसको वैभव को खाली जो है ना टेबल्स याद करने के लिए बोलिए। अभी बोलिए इसको पहाड़ा जो है, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो। तो टेबल अगर आप पूछ सकते हैं सर, टेबल तो उसको कंप्लीट बोल देगा पूरा। अच्छा, तो टेबल देखिए, टेबल अभी खेल खेल में पूछेंगे हम उससे, हम ये टेबल सुनाने नहीं बोलेंगे। अब जैसे वैभव को से आप कभी पूछिए कि भाई 7 8 जा कितना होता है, 7 8 कितना होता है, अगर वो एक झटके में बता रहा है मतलब टेबल याद है। जी तो अगर शुरू से 7 1 जा 7 7 2 जा 14 पे जा रहा है अगर, तब जो है उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 7 8 56 बोल रहा है, 7 8 जा 56 बोल रहा है, या 12 3 जा 36 बोल रहा है, हाँ हाँ। अगर वो लेवल आ गया तो समझिए उसको मैथ में मजा आने लगेगा। तो आप थोड़ा सा, मेरे क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं है मैम, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों के ऊपर ना उतना प्रेशर नहीं आए। हम चाहते हैं बच्चा लोग खेलते कूदते पढ़े थोड़ा। आशा तो है सर, लेकिन क्या करें, आजकल के वो इसका ना थोड़ा सा इस बार रिजल्ट में थोड़ा दिक्कत हो गया, कम मार्क्स आया है। अभी देखिए, आप अभी मैडम आप खाली उसको बोलिए, आप खाली भरोसा दिलाइए उस बच्चे को, सिर्फ भरोसा आना चाहिए कि वो अच्छा है, वो अच्छा करना चाहिए। हमेशा उसको बोलिए कि बेटा तुम जितना कर रहे हो उससे 10 गुना अच्छा कर सकते हो। खाली उसको जोश दिलाते रहिए, देखिए आपका बच्चा जो है कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। हमसे कमज़ोर विद्यार्थी आप नहीं सुने होंगे मैम, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हम सबसे कमज़ोर विद्यार्थी थे अपना बचपन में। हम 30% ला के पास किए थे 8वां क्लास। राजेश मिश्रा चाचा लगेंगे। क्या चीज़? राजेश मिश्रा मेरा चाचा लगेंगे। बहुत बढ़िया। अरे दुनिया इतना छोटा है, सब कोई किसी न किसी रिश्तेदार निकल जाता है, क्या कीजिएगा। तो हाँ नहीं वो तो जी नहीं नहीं, वो मेरे बड़ी जेठानी है ना, उनके दामाद है वो। जी जी। तो ठीक है मैम, अभी खाली जो है ना 2 काम कीजिए, बच्चे को बोलिए वैभव को बोलिए पहाड़ा याद करने के लिए, और उसको खाली भरोसा दिलाइए कि वो बहुत अच्छा कर सकता है, बाकी तो वो कर लेगा। कोई जिस दिन बच्चा मान लेगा कि वो कर लेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है वैभव।
वैभव, आप कोई कुछ बोले विश्वास मत कीजिएगा, आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं और आप अच्छा करके दिखाएंगे, ठीक है। बाकी तो समय ही बताएगा फिर, हैं। ठीक है बेटा, एकदम। आप बचपन में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है खेल कूद। शाम में 1 घंटा खेलिए ज़रूर, भले खेलने के लिए डांट पड़े, 1 घंटा शाम में खेलिए ज़रूर और 1 घंटा पढ़िए ज़रूर। ये 2 काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। याद देखिए, सुंदरम मुस्कुरा रहे हैं। सुंदरम आज खेले थे शाम में? यस सर, हाँ, हम लोग यहाँ पे कैरम बोर्ड और अच्छी खेलते हैं बैडमिंटन। बहुत बढ़िया। एक घंटा शाम में उछल कूद करके मारपीट करके खेलिए और 1 डेढ़ घंटा पढ़िए। इतना 2 चीज़ कर लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए? हाँ बेटा, क्या चीज़ बेटा? आपका आवाज़ नहीं आ रहा है और हमको मीटिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा तो दिन है अभी, हम जा रहे हैं अभी अपना मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। आप लोग जो है, बाय बेटा, चलिए। आप लोग 2-2 वर्ड सीखना भूलिएगा मत भाई, 2-2 वर्ड सीखते रहिए डेली। दो अगले बार सुंदरम और अतुल से हम पूछते हैं, जितना हल्ला कर रहे हैं आप लोग, सुनेंगे आपका जवाब भी, ठीक है भाई? हम आपका जवाब सही दिए थे। हाँ, नहीं आप दिए थे, हम बोल रहे हैं कि और डेली देखिए। अब आई और ही तो बार बार नहीं चलेगा ना, हर बार कुछ नया सुनाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि 2-2 वर्ड सीखिए और सुनाइए। आप नहीं सुनाइएगा तो हम सीखेंगे कैसे? आप ही लोग से तो हम सीख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई मेरा बंद हो गया, 30 साल से हम पढ़ाई नहीं किए हम, ठीक है। चलिए फिर, चलिए संस्कार जी, संगम जी, बाय वैभव, बस एकदम चलिए बाय बाय। बस बाय बेटा, यस सर। बाय 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 बाय।